डॉलर के बाद पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपये 91 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे मुकर्रर, जबकि डीजल की नई कीमत 18 रुपये 44 पैसे के इजाफे के बाद 311 रुपये 84 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरन कर दिया गया। जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हम डिस्कस भी कर रहे हैं और उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जल्द आ जाएगी और हम उसका अनाउंस इंशाल्लाह करेंगे। आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा IMF से राबते में है, 3 दिन में रिलीफ पर बात कर सकेंगे। तमाम इदारों से पूछा कितनी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। बिजली के बिलों का मामला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा। महंगाई ज़रूर है लेकिन ऐसी नहीं कि शटर डाउन हड़ताल की जाए। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, मुश्किल हालात हैं। बिजली बहरान के 22 लाइन लाइसेंस, बिजली चोरी और IPPs मुआहदे हैं। इलेक्शन तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी एहतराम करेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। लापता अफराद का मामला भी संजीदा है। बनू में फौजी काफले के करीब खुदकुश हमला, नायब सूबेदार सनोबर अली समेत 9 जवान शहीद हो गए, 5 जख्मी। जानी खेल में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने फौजी काफले के करीब खुद को उड़ा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मुआशी बेयकीनी की सूरत हाल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 1700 पॉइंट्स की कमी हुई। 1242 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 45,002 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी डॉलर को पर लग गए। ओपन मार्केट में 326 रुपये पर जा पहुंचा। कीमत में 2 रुपये 50 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में भी डॉलर 305 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। 1 तोला सोने की कीमत में 3,400 रुपये तक का इजाफा। सोना 2,39,800 रुपये का हो गया। मुल्क भर में चीनी के बहरान ने सर उठा लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा। कराची में एक ही दिन में फी किलो चीनी रिकॉर्ड 6 रुपये महंगी, कीमत 180 रुपये पर जा पहुंची। होलसेल बाजार में 1 किलो चीनी 165 रुपये, रिटेल मार्केट में 180 रुपये में फरोख्त। एक माह के दौरान मजमूई तौर पर चीनी की कीमत में 21 रुपये फी किलो का इजाफा। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज। सूबे में इलेक्शन 14 मई को कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत आइन की खिलाफ वर्जी पर मुदाखलत करेगी। अदालत का शॉर्ट ऑर्डर बरकरार है। इलेक्शन कमीशन का अहम काम इंतखाबात करवाना है। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाल के लिए 1 हफ्ता मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख बढ़ाने का इख्तियार नहीं। अपना मौक़िफ़ बताएं, हम भी आपके साथ केस का जायजा लेंगे। वकील सजील सवाती ने कहा, सेक्शन 57 और 58 में तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन किसी की जागीर नहीं है। इलेक्शन कमीशन से मुतादिद बार पूछा तो कहा फंड्स और सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करा देंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। नैब तरामीम केस की समाअत आज फिर से होगी। जुमेरात को होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं। एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दिया गया। नैब तरामीम में बेनामी दार की तारीफ तब्दील कर दी गई। कम अज कम ये तो तय होना जरूरी है, असासे करप्शन से तो नहीं बनाए गए। कहा यह संजीदा गलती है, अगर 49 करोड़ का मुलजिम है तो इसका केस ही खत्म हो जाए। मखदूम अली खान ने कहा, करप्शन साबित करने के लिए सिर्फ बेनामी दार का इल्जाम लगा देना काफी नहीं, प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि बेनामी दार है या नहीं।
जस्टिस मंजूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है पार्लियामेंट ने माशी सूरत हाल के पेश नज़र ये तरामीम की हों।